हम विपक्ष से कहना चाहता हूँ, विपक्ष का उतना ही था तो बाबा साहब को अपने सरकार के रहते हुए भी, जब कांग्रेस ही सरकार था तो उस समय बाबा साहब को याद क्यों नहीं कर रहे थे। बाबा साहब का नाम लेना भी उन लोग को शर्म हो रहा था। बाबा साहब को अपमान करने के जितना कांग्रेस ही ने किया, या पार्लियामेंट में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भी लोग हो, आज बाबा साहब का देन है, वो अपना गए हैं। अब भगवान का अगर, हाँ, हम कहेंगे अमित शाह जी को भी, अगर है बाबा भगवान है तो उनको बोलिए भैया राम राम जपते रहे। वो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो 1 एजुकेशन 1 हेल्थ, इस पे भी आप बात कीजिए, और उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एक शिक्षा, एक साथ वोट होना चाहिए, तो एक साथ बिहार का स्वास्थ्य भी एक साथ होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया सदन में, उसको लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके नेता चिराग पासवान से भी जो है विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं क्यों। देखिए, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान चुप्पी नहीं साधे हुए, इसको डिटेल से बता दिए हैं, विपक्ष को बढ़िया से बता दिए हैं कि अगर आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी और वहाँ पे मेरे नेता बैठे हुए हैं, राज्यसभा में जब बोल रहे हैं तो वहाँ पे मेरे नेता सामने में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कुछ बोले हैं। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सांसद भवन में ये भगवान पे हम विश्वास नहीं करते हैं। जो है बाबा साहब के चलते आज गृह मंत्री भी जी बैठे हुए हैं तो बाबा साहब के चलते बैठे हुए, या कोई पार्लियामेंट में जाते हैं मंत्री बनते हैं या विधायक या सांसद कोई भी बनते हैं, वो बाबा साहब का देन है, और भगवान कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष हल्ला मचाए हुए है अमित शाह के बयान को लेकर, तो इस्तीफा तक भी मांग की गई है। और हम विपक्ष से कहना चाहता हूँ, विपक्ष का उतना ही था तो बाबा साहब को अपने सरकार के रहते हुए भी, जब कांग्रेस ही सरकार था तो उस समय बाबा साहब को याद क्यों नहीं कर रहे थे। बाबा साहब का नाम लेना भी उन लोग को शर्म हो रहा था। बाबा साहब को अपमान करने के जितना कांग्रेस ही ने किया, उतना आज तक कोई नहीं किया। बाबा साहब को पार्लियामेंट में तस्वीर तक नहीं लगाया गया था। जब VP सिंह की सरकार आए तो हमारे आदरणीय सरदेव रामविलास पासवान जी ने एक हल्ला बोल के बाबा साहब का तस्वीर लगाने का काम किया गया। उसके बाद भारत रत्न देने का काम किया गया बाबा साहब को। कांग्रेस के सरकार में आज तक बाबा साहब को जहाँ तक देखा गया तो अपमान ही किया गया, उसके और कुछ तो देखा ही नहीं गया ना। देखिए, वैसी पार्लियामेंट में सांसद भवन में एक ही परिवार का 3-3 फोटो लगा हुआ है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सबका फोटो लगा हुआ है। वहाँ पे बाबा साहब का फोटो नहीं लगाना, ये कांग्रेसी का जो मंशा था, बाबा साहब को हराने का भी मन, जो बाबा साहब को हराया भी गया था तो वही कांग्रेसी के द्वारा हराया गया था। और जहाँ तक रहा NDA सरकार की, आज की तारीख में देख लीजिए बाबा साहब का जो भी, चाहे जन्मभूमि हो, म्यो, उसके बाद ज्ञान की जहाँ प्राप्त शिक्षा दीक्षा जहाँ लिए हैं, वहाँ उस जगह को चिन्हित कर करके बाबा साहब का जहाँ जो भी जगह को चिन्हित कर करके उस जगह को हाईलाइटेड किया गया है। NDA की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, और कांग्रेसी पूरी तरह से बाबा साहब का नाम मिटाने का काम किया, पूरी तरह से उनको कुचला गया बाबा साहब को कांग्रेसी के द्वारा। प्रदीप पासवान जी, आप क्या अमित शाह के बयान से आपको नहीं लगता है कि अमित शाह जी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किए हैं? और एक चीज़ मैं आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप लोग के द्वारा संदेश पहुंचे ये बात को कि SC ST OBC माइनॉरिटी, इस पे जो गेम खेला जा रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे कांग्रेसी सरकार हो या ये मोदी जी का सरकार हो, किसी का, एनीबॉडी का, किसी का सरकार हो, ये गेम जो दलित वोट पे किया जा रहा है, ये मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा हम सभी नेता दोनों पक्ष विपक्ष से, ये दलित वोट बैंक का राजनीति नहीं कीजिए। जब आपका सरकार देखते हैं कि गिरने वाले हैं
तो आप कहते हैं बाबा साहब मेरे दिल में है, बाबा साहब को पूजते हैं, और वही जब सरकार में आ जाते हैं तो बाबा साहब कुछ नहीं है। ये कहाँ का मंशा, कौन मंशा है आप लोग का भैया, हमको ये भी आप लोगों से जानना होगा। पूरे देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अमित शाह के बयान को लेकर के काफ़ी जो है गहमा गहमी है, और फिर भी इस पे जो है कि अभी तक हमारे जो है मुख्य जो हमारे बिहार के लीडर हैं, ये चिराग पासवान हुए हैं, जीतनराम मांझी हुए, अठावले हुए, इन लोगों का अभी तक कोई ऐसा बयान है जिससे सर मर्माहित है। सर हम किन्हीं का बात नहीं कर सकते हैं। मैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जहाँ तक बात रहा, मेरा नेता उसी दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आके बयान दिए हैं, सब कुछ। हम मांझी जी पे नहीं कुछ बोल सकते, अठावले जी बोलते हैं, मगर मेरे नेता जहाँ तक की बात रहा वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आके बोले ये सब अफवाह है। मैं दलित भाइयों और महादलित भाइयों की गुजारिश करूंगा, ये बहकावे कांग्रेसी के बहकावे में नहीं आवे, नहीं तो हम लोग को और शोषण तो सब दिन होते आ रहा है। आप कहते हैं कि बहकावे की बात करते हैं, वहाँ लोकसभा में जिस तरह से क्वेश्चन किया गया, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, और उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हैं कि मैं ऐसा बयान नहीं दिया हूँ, जो कि स्पष्ट है। स्पष्ट है। ये 19 सेकेंड और 11 सेकेंड का जो वीडियो चल रहा है, जो बोला जा रहा है अमित शाह जी द्वारा, उनको आदरणीय बाबा साहब के नाम लेके बोल लेते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और आप यही अगर राम का नाम लीजिएगा 7 धर्मों तक पुण्य के भागी बनिएगा, यही बोला गया ना जी। ये तो हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते। भगवान तो है ही नहीं, जहाँ तक की बात रहा भगवान को आप लोग कह रहे हैं। अगर आज कुछ भी हैं, चाहे हम यहाँ खड़े हैं या पार्लियामेंट में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भी लोग हो, आज बाबा साहब का देन है, वो अपना गए हैं। अब भगवान का अगर हम कहेंगे अमित शाह जी को भी, अगर है बाबा भगवान है तो उनको बोलिए भैया राम राम जपते रहे, या पार्लियामेंट में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भी लोग हो, आज बाबा साहब का देन है, वो अपना गए हैं। अब भगवान का अगर हम कहेंगे अमित शाह जी को भी, अगर है बाबा भगवान है तो उनको बोलिए भैया राम राम जपते रहे और चल जाओ ऐसे ऐसे में। अच्छा, क्या लग रहा है, देश जय भीम के नारों से चलेगा या जय श्री राम के नारों से? बिल्कुल जय भीम के नारा से चलेगा। हाँ, श्रद्धा है भैया, आप श्रद्धा है बिल्कुल रखिए, श्रद्धा उसमें नो डाउट। एक सवाल होगा, वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है, क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में कितना कारगर होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे। वन नेशन वन इलेक्शन मैं समर्थन करता हूँ, मगर इसी पे हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बोलेंगे, आग्रह करेंगे, NDA की सरकार को हम आग्रह करेंगे, वो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो वन एजुकेशन वन हेल्थ, इस पे भी आप बात कीजिए, और उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एक शिक्षा एक साथ वोट होना चाहिए, तो एक साथ बिहार का स्वास्थ्य भी एक साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गरीब हैं तो हम PM से भी दिखावे, अगर आप है उस लेवल पे है तो जाइएगा बड़ा बड़ा प्राइवेट में जाइएगा, मुंबई जाइएगा, विदेश अमेरिका जाइए दिखाइएगा, ये नहीं अच्छा लगता है। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल होगा, इन दिनों जो है NDA की जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। BJP भी इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है, कहीं ना कहीं आपके भी नेता इस बात को दोहरा चुके हैं जी। तो क्या लग रहा है कि जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान इज नेक्स्ट CM ऑफ बिहार, बिल्कुल बिल्कुल अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या लग रहा है उनकी मुख्यमंत्री बनने की सपना अधूरी रह जाएगी? ये नहीं, अधूरी नहीं रहेगा। मेरा नेता उस लायक है, चाहे 25 हो या 30 हो, मेरा नेता कुर्सी पर बैठेंगे तो बैठेंगे। हाँ, कल NDA का बैठक था, उसमें मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी मौजूद थे, और NDA का जो फैसला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से हो रहा है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं। बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने के भी चिराग पासवान ने बोला है कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित अगर आज कुछ चुनाव अगर राजनीतिक में आए तो बिहार के लिए आए। तो क्या लग रहा है कि सांसद बनकर वो बिहार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं कि विधानसभा सांसद? देखिए, नहीं, बिल्कुल सांसद बन के भी सेवा कर रहे हैं,
अभी सांसद बने हैं हाजीपुर से, तो फिर विधायक बनने मंत्री की क्यों बने, सोच रहे हैं? केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसमें देखिए अच्छा खासा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बिहार को अच्छा खासा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात रहा, तो हम युवा पीढ़ी हैं और युवा पीढ़ी और महिला देखना चाहते हैं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री युवा के तो रूप। तेजस्वी यादव ही है। नहीं तो तेजस्वी जी का और चिराग जी का बात बहुत है। मेरे नेता में और तेजस्वी जी में बहुत का अंतर है। तेजस्वी जी हवा बनाते हैं अपना, घूम के अपना हवा, कभी देखिएगा तो अभी तो योजना भी लेके आए हैं वो महिलाओं के लिए। वो वही महिलाओं के माँ बहन को गाली दिए थे तेजस्वी जी ने माँ बहन को गाली दिए थे। आज माँ बहन योजना 2500 रुपया बता रहे हैं। ये सब ढकोसला है। बिहार के युवाओं को नियुक्ति पत्र वो बांटते हैं। नियुक्ति पत्र वो कहाँ बांटे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं। कहते तो हैं कि 17 महीने में जो हमने 17 महीना, 17 साल में आप लोगों ने नहीं किया। 17 महीना कौन थे मुख्यमंत्री पे? कुर्सी पे कौन, बिहार पे गद्दी पे कौन बैठे हुए थे? मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे। उनके कहने पे हुआ सब कुछ, तो किए नीतीश कुमार जी, तो उनके कहने पे कैसे हो गया? प्रदीप पासवान जी, जी सर, एक सवाल और था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो चिराग पासवान ने जो नारा दिया है, क्या लगता है कि 2025 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो सकता है और चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा जो डॉक्यूमेंट विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें हम लोग को लगता है 60% हम लोग कागार पे आ गए हैं। अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है और वही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट विजन पे आज बिहार का ये प्रगति चल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।